नमस्ते। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी जगह दी है। लगभग 10%। कुल 71 लोगों का मंत्रिमंडल है, 71। उसमें से 7 महिलाएं हैं। अगर आप जोड़ेंगे, हिसाब लगाएंगे तो 10% महिलाएं मंत्रिमंडल में हैं। इसमें से 2 कैबिनेट मंत्री हैं और 7 राज्य मंत्री। मोदी ने सामाजिक आधार, सामाजिक पहलू का भी ख्याल रखा है। ये महिलाएं विभिन्न राज्यों से आती हैं और विभिन्न जाति समाज से भी आती हैं। पहली कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी हैं। यह मूलतः तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के मदुरै में इनका जन्म हुआ था। यह एक ब्राह्मण परिवार से आती है और 2008 में बीजेपी से जुड़ी थी। 2014 तक बीजेपी की प्रवक्ता थी और 2014 से ही लगातार यानी मोदी सरकार, तीनों मोदी सरकार, मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2, मोदी पार्ट 3 में मंत्री हैं। भले उनका विभाग बदलता रहा है, कभी वे रक्षा मंत्री रहीं तो आजकल वित्त मंत्री हैं। दूसरी मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी झारखंड से आती हैं और कोडरमा लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीती हैं, 2019 में और 2024 में। इनका संबंध बीजेपी से है। इनकी जाति यादव से है। 2019 में चुनाव जीतने के बाद यह मंत्री नहीं बनी थी, लेकिन जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और 2024 में जीतने के बाद इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। 2019 तक अन्नपूर्णा देवी RJD में थी, यानी राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले यह 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी है, मंत्री भी रही हैं। लेकिन 2019 में RJD छोड़कर बीजेपी में आ गई। अन्नपूर्णा देवी RJD झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष भी रही हैं। तीसरी मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल की अपनी पार्टी है, अपना दल। वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रही हैं, 2019, 2014, 2024। इनके पिता सोनेलाल पटेल ने एक पार्टी बनाई थी, अपना दल। आजकल उसी अपना दल की प्रेसिडेंट है अनुप्रिया पटेल। इन्हीं अनुप्रिया पटेल को मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया है और यह तीनों में यानी मोदी पार्ट 1, मोदी पार्ट 2 एंड मोदी पार्ट 3 में मंत्री हैं, रही हैं। चौथी मंत्री हैं शोभा करंदलाजे। यह कर्नाटक से आती हैं और कर्नाटक बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। बेंगलुरु उत्तर सीट से चुनाव जीती हैं। कर्नाटक में भी मंत्री, विधायक रही हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की करीबी हैं और वोकालिगा समाज से आती हैं। वोकालिगा समाज कर्नाटक में बहुत प्रभावी समाज है। इसी समाज से आने वाले HD देवगौड़ा इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। पांचवी मंत्री हैं रक्षा खड़से। रक्षा खड़से महाराष्ट्र के सावेर सीट से जीती हैं। यह गुजर समाज से आती हैं और कम उम्र की महिला मंत्री है। सबसे कम उम्र के मंत्री हैं राम मोहन नायडू और उनके बाद उनसे 1 साल ही बड़ी हैं 37 साल की रक्षा खड़से, जबकि राम मोहन नायडू की उम्र 36 साल है। रक्षा खड़से का जीवन बहुत सुखमय नहीं रहा। इनके पति थे निखिल खड़से, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। रक्षा खड़से के ससुर एकनाथ राव खड़से महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। वे महाराष्ट्र के वित्त मंत्री रहे हैं। रक्षा खड़से ने अपना राजनीतिक जीवन सरपंच के रूप में शुरू किया था। महिला मंत्रियों में छठा नाम है सावित्री ठाकुर का। सावित्री ठाकुर आदिवासी समाज से आती हैं
और मध्य प्रदेश के धार से लगातार दूसरी बार जीती है। यह एक साधारण किसान परिवार से आती हैं। इनके पति खेती किसानी करते हैं और इन्होंने अपना जीवन एक एनजीओ से शुरू किया था, जहां वह काम करती थी। बाद में जिला परिषद की राजनीति में आई और 2019 में लोकसभा का चुनाव धार से जीता। बीजेपी ने इनको टिकट दिया। ये बीजेपी की मेंबर हैं और 2024 में भी जीती। 7वीं मंत्री हैं नीमूबेन बामभनिया, जो गुजरात के भावनगर से जीती हैं और कोली समाज से आती है। तो ये हैं मोदी मंत्रिमंडल की 7 महिला मंत्री जो विभिन्न राज्य विभिन्न समाज से आती हैं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।